रोहित शर्मा की बल्लेबाजी में वजन आपने कई बार देखा होगा, लेकिन बतौर कप्तान वो कितने वजनदार साबित होंगे, इस बात का एहसास हमें वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाली सीरीज में देखने को मिला। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि शर्मा जी की बात में बहुत वजन है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे रोहित शर्मा की कप्तानी की और लगातार जो विजय रथ उनका बहुत तेजी के साथ दौड़ रहा है जब से वो फुल फ्लैश कैप्टन बने हैं। क्या कुछ उनकी कप्तानी में खास नजर आ रहा है, किस तरह से वो अपने खिलाड़ियों के साथ बातचीत करते हैं, यानी कि कम्युनिकेशन का जो लेवल है वो किस तरह का है रोहित शर्मा का, इस पे बातचीत करेंगे। और साथ ही राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा के फ्यूचर प्लान के बारे में भी आपको एक तस्वीर दिखाएंगे, क्योंकि जो कुछ वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज में हमने देखा उससे एक धुंधली सी तस्वीर तो हमें नजर आ रही है कि वर्ल्ड कप की क्या कुछ रूपरेखा होगी, लेकिन सही मायनों में असली तस्वीर हमें अगली 2 सीरीज के बाद पता चलेगा। खासतौर से श्रीलंका के साथ होने वाली T20 सीरीज के बाद हमें यह पता चल जाएगा कि असली तस्वीर क्या है। बहरहाल आज हम क्योंकि बतौर कप्तान रोहित शर्मा की तस्वीर पे बात कर रहे हैं, और खासतौर से यह तस्वीर तो बहुत और बड़ी नजर आती है जब रोहित शर्मा को आप तीनों फॉर्मेट में कैप्टन के तौर पे देखते हैं, क्योंकि 20 सीरीज में जब टेस्ट क्रिकेट के लिए भी रोहित शर्मा को बतौर कप्तान सिलेक्टर्स ने चुना तो एक अंदेशा भी था और एक संकेत भी नजर आया। अंदेशा ये था कि वो फिटनेस में क्या अपनी तीनों फॉर्मेट में अवेलेबल रह पाएंगे, और संकेत ये मिला कि 2023 तक रोहित शर्मा कप्तान रहेंगे, यानी कि भारतीय क्रिकेट के अगले बाहुबली कप्तान के रूप में रोहित शर्मा अपनी पहचान बनाने की जद्दोजहद करते नजर आएंगे, जिसकी पहली झलक हमने वेस्टइंडीज के खिलाफ देखी भी और उसको सुना भी। तो चलिए सबसे पहले रोहित शर्मा पे हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए कि आखिर रोहित शर्मा हुंकार क्यों भर रहे हैं, लगातार मैदान पर उनका एग्रेशन क्यों बढ़ता जा रहा है, क्या उसके पीछे उनका शानदार ट्रैक रिकॉर्ड है या कहानी कुछ और है। सबसे पहले वो देखिए और समझिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। 2016 में T20 फॉर्मेट में महेंद्र सिंह धोनी कप्तान थे, तब भारतीय टीम नंबर 1 के सिंहासन तक पहुंची थी, और अब साल 2022 में हम दोबारा से नंबर 1 के सिंहासन पर पहुंचे हैं और अब कप्तान रोहित शर्मा है। हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स का पैनल जुड़ चुका है। रितेंद्र सोढी हमारे साथ हैं, सबा करीम और राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रितेंद्र, नंबर 1 के सिंहासन पे 6 साल के बाद टीम पहुंची, टीम में एग्रेशन भी नजर आ रहा है और शर्मा जी की बातों में वजन भी बहुत ज्यादा नजर आ रहा है, खासतौर से जब से वो तीनों फॉर्मेट के कैप्टन बने हैं। जी हाँ, बिल्कुल राजीव। देखिए, कप्तानी तो वो डिजर्व करते ही थे। बहुत देर से अटकलें लगाई जा रही थी कि वो कप्तानी कब करेंगे, और जब से उनके हाथ में कमान आई है, देखिए बैलेंस नजर आ रहा है। जो 11 खेल रही है, सटीक खेल रही है, एक्सपेरिमेंटेशन भी चल रही है, टीम में जुझारूपन नजर आ रहा है। आप सूर्य कुमार यादव, श्रेयस अय्यर की बात करें, जिन युवाओं को मौका मिलता है, रवि बिश्नोई मौके को भुना रहे हैं, तो तमाम कॉन्फिडेंस रोहित शर्मा, राहुल द्रविड़ अपनी टीम में कूट कूट के भर रहे हैं। तो जी हाँ, बधाई नंबर 1 के सिंहासन पे आने की, लेकिन बड़ी बधाई और बड़ा जो इंतजार है राजीव, वो है वर्ल्ड कप का, जिसकी बहुत सक्षम तैयारी जी रोहित और राहुल द्रविड़ की जुगलबंदी कर रही है। बिल्कुल। और सबा भाई, खास तौर से रोहित शर्मा की जो तस्वीर हमने देखी T20 फॉर्मेट में वो बहुत अलग थी। खास तौर से जिस तरह का एग्रेशन हमने रोहित शर्मा की बॉडी लैंग्वेज में देखा, क्या रीजन आप देख रहे हैं? एक रोहित शर्मा हमने तब देखा जब वो मुंबई इंडियंस के लिए कैप्टेंसी करते हैं, और एक रोहित शर्मा का बिल्कुल बदला हुआ अवतार हमने देखा जब वो भारत के लिए कप्तानी कर रहे थे। क्या रीजन आप देखते हैं कि ये एग्रेशन अचानक रोहित शर्मा के कैरेक्टर से बाहर आया? अब राजीव, भारतीय टीम की कप्तानी करना एक अलग बात होती है। जी वहां पर आप उम्मीद करते हैं कि जिन खिलाड़ियों का चयन हुआ है वो अपने हिसाब से, अपने रोल के हिसाब से वो प्रदर्शन करें, और अगर खिलाड़ी उस हिसाब से एफर्ट नहीं डालता है या प्रदर्शन नहीं कर पाता है तो वहां पर कप्तान का रोल कुछ कुछ अलग प्रकार का हो जाता है। तो मुझे लगता है कि रोहित यही इसी प्रकार के ट्रांजिशन में इस समय हम उनको देख रहे हैं। पर सबसे बड़ी बात रोहित की यही है कि वो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं अपने खिलाड़ियों को। मुझे लगता है उनका बहुत बड़ा हाथ है इस चयन में, और वो जानते हैं कौन सा खिलाड़ी आने वाले समय में T20 मुकाबले में उनके लिए सही साबित होगा। तो मुझे लगता है कि अगर कप्तान का हाथ आपके ऊपर है, इसका मतलब यही है कि कप्तान आप पर विश्वास कर रहा है कि वो सही समय पर कठिन परिस्थिति में भी आकर प्रदर्शन जी करेगा। सभा भाई, क्या रीजन आप देख रहे हैं? बड़ी वजनदार बातें करने लगे हैं रोहित, और वजनदार बातों का सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये था कि जब उन्होंने अपनी थ्योरी एक्सप्लेन की कि जब किसी खिलाड़ी को आप प्लेइंग 11 में नहीं रखते हैं या आप ड्रॉप करते हैं तो आप किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं। अब क्या बड़ा रीजन आप देख रहे हैं, तीनों फॉर्मेट में कैप्टन बने हैं,
एकाधिकार है उनका इस समय इंडियन क्रिकेट में, ये एक बड़ा रीजन है। और ये जब आप बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं तब आप इस तरह के बयान देते हैं। उसके साथ साथ बहुत जरूरी होता है कि कप्तान और कोच जो है वो एक प्लेटफॉर्म पे रहे। देखिए, हेल्दी डिस्कशंस होना बहुत जरूरी है, पर एक बार अगर आपने निर्णय ले लिया है तो फिर सभी खिलाड़ियों को और टीम मैनेजमेंट को उसको फॉलो करना है। अब आज कल ही के पेपर में है या फिर कल ही ये खबर आ रही थी कि राहुल द्रविड़ ने जिस तरह से बात की रिद्धिमान साहा से, उसमें साफ झलक आ रहा है कि ये जो टीम मैनेजमेंट है वो विश्वास रखती है कम्युनिकेशन में। हर एक खिलाड़ी का क्या महत्व है, हर एक खिलाड़ी को आप कब ड्रॉप कर रहे हैं तो किस कारण से ड्रॉप कर रहे हैं, अगर खिला रहे हैं तो किस कारण से खिला रहे हैं। इसका मतलब यही है कि अगर इस प्रकार की ट्रांसपेरेंसी टीम मैनेजमेंट विशेष करके कप्तान की तरफ से आ रही है, हेड कोच की तरफ से आ रही है, इसका मतलब यही है कि प्रयास है रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ का कि उस तरह का कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनाया जाए जहां पर खिलाड़ी को विश्वास होने लगे कि जो मेरे से बातचीत हो रही है उसमें जी। सफाई है, उसमें पारदर्शिता है। अगर इस तरह का अप्रोच आपका रहेगा तो खिलाड़ी भी आपके लिए तैयार रहेंगे मरने मिटने के लिए। बिल्कुल। और मिडिल ऑर्डर के बारे में उन्होंने बहुत खुलकर चर्चा भी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में रितेंद्र। उनका ये कहना है कि बहुत इनएक्सपीरियंस मिडिल ऑर्डर था और अपनी टीम की जीत पर बहुत खुश हैं। यानी कि जीत का सेहरा वो अपने साथी खिलाड़ियों के सिर पर बांधना भी जानते हैं। और एक जो लेगेसी हमने देखी, पहले महेंद्र सिंह धोनी अपने किसी यंगस्टर को देते थे ट्रॉफी, फिर विराट ने वो काम किया, अब उसी लेगेसी को आगे बढ़ाते नजर आए रोहित शर्मा भी। जी हाँ, बिल्कुल राजीव। देखिए, हमें ये मानना पड़ेगा, जब विराट कोहली का दौर चला है, साथ में रोहित भी उनके साथ चलते रहे हैं, बहुत कंधे पे कंधा मिला के चले हैं। और यहाँ पे जो एक्सपीरियंस है वो फोटे है रोहित शर्मा का। वो भारतीय टीम की जो आई थिंक जो डीएनए है उसको समझते हैं। जैसे वो बात कर रहे हैं, मिडिल ऑर्डर हैज बीन अ बिग प्रेडिकामेंट। देखिए, मिडिल ऑर्डर करके हम बहुत से मैच हारे हैं, तो उसको स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, बॉलिंग को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। सौरभ कुमार को मौका मिला है टेस्ट टीम में, पुजारा की बात करें, रहाणे को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। तो ये जो मैनेजमेंट है बहुत क्लैरिटी के साथ आगे चल रही है। कन्वर्सेशन की बात की, अभी साबा ने बहुत अच्छी बात की कि प्लेयर मरने मिटने को तैयार हैं। अगर ये जुझारूपन हमारी टीम में रहेगा, वो दिन दूर नहीं जब आईसीसी ट्रॉफी हमारे हाथ में आएगी। तो जी हाँ, हम सब फिंगर्स क्रॉस रखते हैं और आशा करते हैं कि ऐसे ही तैयारी चलती रहे और रोहित शर्मा जिस तरह अच्छी फॉर्म में भी नजर आ रहे हैं वो भी बरकरार रहे। सबा, अक्सर आप फ्यूचर प्लान की बात करते हैं। अब वेस्ट इंडीज सीरीज खत्म है और श्रीलंका सीरीज की तैयारी यहाँ पर शुरू हो चुकी है। क्या कुछ तस्वीर आप देख पाए वेस्ट इंडीज सीरीज खत्म होने के बाद, और रोहित शर्मा एज ए कैप्टन किस तरह की तस्वीर आपके सामने रख पाए? अब मैं हमेशा बात करता हूँ बड़े पिक्चर की राजीव। मुझे लगता है कि आप जो भी मैचेस खेल रहे हैं इस समय, आपका लक्ष्य होना चाहिए विश्व कप जीतना, जो भारत बहुत सालों से नहीं जीत पाया है। उसके लिए आप किस प्रकार की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए आपके पास आपके अंदर क्या सॉल्यूशंस हैं, आप किस तरह के प्लेयर्स को आगे प्रमोट करना चाह रहे हैं। तो ये सारी चीजों की झलकियां जो हैं इस श्रृंखला में देखने को मिली हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि रोहित और राहुल द्रविड़ का कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है। बहुत जरूरी है कि जो कोच है वो कप्तान से हमेशा कठिन सवाल पूछे, तभी आप तैयारी करते हैं कठिन परिस्थितियों की। और मुझे लगता है कि उस तरह का प्लेटफॉर्म इस समय देखने को मिल रहा है। इसी वजह से रोहित शर्मा ने जो बात कही है कि मध्य क्रम को तगड़ा करना बहुत जरूरी है, फिनिशर लाना टीम में बहुत जरूरी है, वो फ्लेक्सिबिलिटी रखना मध्य क्रम में बहुत जरूरी है। तो इन सारी चीजों को अगर हम देखेंगे तो ये इन सारी चीजों में हमने कई सारी ऊंचाइयां कायम की हैं इस समय। पर आने वाले समय में और बहुत सारे चैलेंजेस देखने को मिलेंगे, वहां पर भी भारत को अच्छा प्रदर्शन करना होगा। बिल्कुल। राजकुमार सर भी हमारे साथ इस चर्चा में अब शामिल हो रहे हैं, उनको भी उनसे भी सवाल कर लेते हैं। राजकुमार जी, कई सवाल थे इस सीरीज के शुरू होने से पहले, खासतौर से T20 फॉर्मेट में वर्ल्ड कप में बहुत बुरी तरह हमारे थे। कुछ अनसुलझे सवालों के जवाब, कुछ पहेलियां सुलझती हुई नजर आई, और रोहित इसमें कितने कारगर रहे। और उनकी बातों में, जैसा कि हमने शो का नाम भी रखा है कि उनकी बात में बहुत वजन है, असरदार रहा है उनका कैरेक्टर इस सीरीज में। आवाज मिल रही है राजकुमार सर? रितेंद्र आप उन्होंने, इसमें कोई डाउट नहीं है, काफी एक्सपीरियंस्ड कप्तान है वो। मुंबई इंडियंस को जिस तरह उन्होंने आईपीएल में ट्रॉफीज जिताई हैं, तो वो हम जानते हैं कि उन्हें काफी एक्सपीरियंस है, बेस्ट अपने प्लेयर से बेस्ट लेना उनको आता है, और यही उन्होंने दिखाया है इस सीरीज में। तो मुझे आशा है कि अच्छी प्रिपरेशन होगी अभी वर्ल्ड कप के लिए, और एक सेटल्ड टीम वर्ल्ड कप में जाएगी और भारत को वर्ल्ड कप जीतने का मौका मिलेगा।
चलिए, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है राजकुमार जी की तरफ से। एक कोच के तौर पर उन्होंने देखा है कि क्या कुछ पोटेंशियल रोहित की कप्तानी में नजर आ रहा है। अब आपको सुनवाते हैं भारतीय टीम के हेड कोच जो हैं उनका क्या कुछ कहना है इस सीरीज जीत के बारे में, किस तरह से खिलाड़ियों ने जिस तरह का कंट्रीब्यूशन दिया उससे कितना कितना इम्प्रेस हुए रोहित शर्मा। और हमेशा आपने देखा होगा कुछ ना कुछ वो लिखते रहते हैं, तो इस बार किसको कितने नंबर दिए रोहित शर्मा ने, राहुल द्रविड़ ने। आइए राहुल द्रविड़ की जुबानी सुन लेते हैं और रोहित शर्मा को भी साथ में सुन लेते हैं। सबा भाई, आपने भी सुना, आप सेलेक्टर रहे हैं और जिस तरह की बात राहुल द्रविड़ ने की, ये मेरे लिए कम से कम तो बिल्कुल नई बात थी कि किसी भी खिलाड़ी को अगर आप प्लेइंग 11 में नहीं रख रहे हैं तो उसके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, और एक जो फासला हमेशा रहता है टीम मैनेजमेंट और खिलाड़ी के बीच में, उस फासले को कम करने की कोशिश की है राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा ने। इत्तेफाक रखते हैं आप इस बात से, और जिस तरह से ट्रांसपेरेंट होने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उससे आपको लग रहा है फ्यूचर में बहुत कुछ भारतीय टीम को फायदा मिलेगा इससे? हाँ राजीव, और ये एक्सपेक्टेड है। अगर आप राहुल द्रविड़ को कोच बना रहे हैं तो उनका अप्रोच अलग है। उनका अप्रोच हमेशा से यही रहता है कि अगर आप कम्युनिकेट करेंगे प्लेयर्स के साथ, चाहे वो जितना ही अनकंफर्टेबल इश्यूज क्यों ना हो, तभी आप आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं। क्योंकि बहुत जरूरी है कि प्लेयर्स आपको समझें, आपको जाने, आपके निर्णय को फिर वो रिस्पेक्ट करने लगेंगे। और कई सारे जो निर्णय लिए जाते हैं वो कई सारे प्लेयर्स को सही नहीं लगता है, वो अपसेट हो जाते हैं, जो कि ठीक है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। पर ये जरूरी है कि इस तरह की बात आप कन्वे करें प्लेयर्स को, तभी उनको लगेगा कि जो निर्णय लिया जा रहा है टीम मैनेजमेंट द्वारा या कप्तान द्वारा, वो कम से कम टीम के हित में है। जी, चलिए सबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रितेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और राजकुमार सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार 3 सीरीज 3 क्लीन स्वीप के साथ रोहित शर्मा अपने रिकॉर्ड को बेहतर बनाते चले जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं एक उम्मीद उनके साथ अब साथ साथ चलती नजर आ रही है कि आने वाले समय में जैसे जैसे बायोलेटरल सीरीज वो जीतते चले जाएंगे, वर्ल्ड कप जीतने की उम्मीदें और वर्ल्ड कप को लेकर एक तस्वीर, एक टीम आपके सामने आ जाएगी, और इस टीम के पीछे की सोच भी आपको नजर आएगी। क्योंकि अगर आप कोई भी बड़ा टूर्नामेंट जीतने जा रहे हैं या जीतने की कोशिश करना आप चाहते हैं, तो वहां पर एक तस्वीर, एक प्लानिंग होनी चाहिए, जिसकी पहली झलक कम से कम हमने वेस्ट इंडीज के खिलाफ खत्म हुई सीरीज में देख ली है। तो चलिए हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।